प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए जो है वो बी के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। वेक्टर ए का जो शेडो गिर रहा है बी के ऊपर, मतलब इसका जो शेडो गिर रहा है वेक्टर ए का वो यहाँ से यहाँ तक होगा। वेक्टर ए का शेडो बी के ऊपर गिर रहा है, इस शेडो की लेंथ को प्रोजेक्शन कहा जाता है। प्रोजेक्शन के दो फॉर्मूले, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सिंपल सा फॉर्मूले, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बोलेंगे तो ड्राइव भी करा दूंगा, कैसा है? नहीं कराऊं बेटा? हमें यहाँ प्रोजेक्शन के लिए इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ए डॉट बी निकालना है। आई माइनस 2j प्लस 5k, 3i माइनस j माइनस 5k। आई से मल्टीप्लाई होगा 3i डॉट आई, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2j डॉट j, और 5 मल्टीप्लाई होगा 5 5 25 k डॉट k, 5 नहीं 3 5 15 k डॉट k। तो यह आ जाएगा a डॉट b इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 2 इंटू 1 माइनस 15 इंटू 1, 3 प्लस 2 माइनस 15 मतलब माइनस का 10 आ गया। बेटा डॉट प्रोडक्ट आ गया दोनों का। अब ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए के मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला में पता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कौन सा? 10 वाले में कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। बेटा यहाँ पर ए के आई का कोफिशिएंट 1 है, वेक्टर ए के जे का कोफिशिएंट 2 है माइनस का, और के का कोफिशिएंट जेड है। ए का मैग्नीट्यूड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वन प्लस 4 प्लस 9, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ जाएगा अंडर रूट 14। फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे। वेक्टर बी में आई का कोफिशिएंट एक्स है 3, जे का कोफिशिएंट वाई है और के का कोफिशिएंट जेड है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाइन प्लस 1 प्लस 25, तो अंडर रूट 35 आ जाएगा। इसके बाद बेटा प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी बराबर है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी आ जाएगा -10 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह रूट 35 आ जाएगा। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए,
बराबर है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए के। -10 अपॉन √14। तो ये दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास। लिखिएगा यहां पर डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन एंगल्स की बात हो रही है। अब ये होते क्या है, इससे बात करते हैं। थ्री डायमेंशनल प्लेन बनाया हमने। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। बेटा जरा गौर से इधर देखिएगा, ये पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। एक पॉइंट पी है जो कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। अगर पी पॉइंट को हम मिला दें ओरिजिन से तो एक पोजीशन वेक्टर बनता है। इस पोजीशन वेक्टर को यहां पर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इसको अल्फा कहते हैं। वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इसको बीटा कहते हैं और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इसको गामा कहते हैं। अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। अगर अल्फा के साथ बीटा के साथ और गामा के साथ कॉस लग जाए, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, तो इनको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। क्योंकि इसके साथ कॉस आ रहा है इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इनका फॉर्मूला है कॉस अल्फा एक्स अपॉन आर है, कॉस बीटा वाई अपॉन आर है और कॉस गामा जो है वो जेड अपॉन आर है। बेटा यहां पर स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। दूसरी एक और बात है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा 1 के बराबर होता है। बेटा ये फॉर्मूले भी ड्राइव होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कहलाता है। आपको पता है ये बात कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, ये साइड बेस कहलाती है और ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें आपको बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। तो आपको पता है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। थीटा की जगह अगर अल्फा रख दें तो बेस की जगह x आएगा और हाइपोटेन्यूज की जगह r आ जाएगा। तो इसीलिए कॉस अल्फा एक्स अपॉन आर होता है। फिर अगर आप वाई एक्सिस के लिए अलग से बनाएंगे तो आपके पास वाई एक्सिस वाला फॉर्मूला ड्राइव होगा बीटा का। तो बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल यहां बनाकर फॉर्मूला ड्राइव होता है इसका। आपने ये फॉर्मूला याद करना है बस। जी बेटा
पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि अगर आप ओरिजिन से किसी लाइन को मिला दें तो जो वेक्टर बनता है उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। आर मैग्नीट्यूड को कहते हैं, स्मॉल आर को। Find the direction, cosine and direction angles for the following vectors। बेटा सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आर निकालना है। फॉर आर, आर कह रहे हैं मैग्नीट्यूड को, आर बराबर है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा आई का कोफिशिएंट x है, j का कोफिशिएंट y है और k का कोफिशिएंट z है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, 4 + 1 + 9, तो r की वैल्यू आ गई √14। बेटा कॉस अल्फा मतलब अल्फा निकालना है, तो कॉस अल्फा बराबर है x/r के। कॉस अल्फा आ जाएगा, x की जगह 2 आएगा, r की जगह √14। कॉस दूसरी तरफ जाएगा, कॉस इनवर्स 2/√14। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, आई थिंक 57.7 आएगा। इसके बाद बीटा निकालना है हमें। फॉर बीटा कॉस बीटा बराबर है y/r के। y की जगह आ जाएगा 1, r की जगह -3, सॉरी √14 आएगा r की जगह। बीटा आएगा कॉस इनवर्स 1/√14, बीटा आ जाएगा 75.5 डिग्री। उसके बाद कॉस गामा बराबर है z/r के, तो बेटा z की जगह -3 आएगा, r की जगह √14, तो यह आ जाएगा 143.3 डिग्री।